प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 10 नीति के दोहे नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? उत्तर, कवि ने सत्य को तप के बराबर बताया है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कवि ने सत्य को महान तपस्या के बराबर बताया है। अगला प्रश्न है, कवि ने झूठ को पाप क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने झूठ को पाप इसलिए कहा है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के बुरे काम कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कवि ने झूठ को पाप इसलिए कहा है कि झूठ बोलने से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है, इसलिए कवि ने झूठ को पाप कहा है। अगला प्रश्न है, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? उत्तर, कुएं में बार बार रस्सी डालने पर रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि शिला पर रस्सी के बार बार आने जाने से शिला पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? उत्तर, कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश या कठोर होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्यों कहा है, क्या कहा है और क्यों? उत्तर, कवि ने दुर्जनों के साथ कठोरता का व्यवहार करने का उपदेश दिया है, इससे उसकी या उनकी आदतों में सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाइए। उत्तर है बच्चों, साँच हिंदी मानक शब्द सत्य, इसी तरह त्रिशूल त्रिशूल, सजाए सजा, पौन हवा, हृदय हृदय, करुए कड़वे, दीखा देखा, यद्यपि यद्यपि। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलिए या परिवर्तित कीजिए। विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द, साँच सच्चा, बुरा बुराई, मीठा मिठाई, चतुर चतुराई। पहला है साँच, साँच का सच्चाई, यहाँ पर सच्चा लिखा हुआ है, साँच का सच्चाई, बुरा बुराई, मीठा मिठाई,
चतुर, चतुराई। इस तरह से संज्ञा शब्द होंगे सच्चाई, बुराई, मिठाई और चतुराई। अगला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प छांट कर लिखना है। तो पहला है, ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? तो बच्चों इसका उत्तर है सत्यवादी। ईमानदार, सत्यवादी, खिलाड़ी। तो इन तीनों में से सही होगा सत्यवादी। ईश्वर सत्यवादी के हृदय में वास करता है। अगला है, मूर्ख कब चतुर बन जाता है? निरंतर पढ़ने से, काम करने से, निरंतर अभ्यास करने से। इसका सही उत्तर होगा मूर्ख कब चतुर बन जाता है। इसका सही उत्तर है निरंतर अभ्यास करने से। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति चतुर बन जाता है। अगला है, कोयल का महत्व क्यों है? सुंदरता से, मीठी वाणी से, तेज उड़ान से। इसका उत्तर होगा मीठी वाणी से। कोयल का महत्व मीठी वाणी से है। अगला है, विद्या और धन कब प्राप्त हो सकते हैं? यानी कि विद्या और धन कब प्राप्त किए जा सकते हैं? इसके उत्तर हैं, पहला है उद्यम करने से, योजना बनाने से, भाग्य से। इसका सही उत्तर है उद्यम करने से विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है? उद्यम करने से। उद्यम मतलब मेहनत करने से विद्या और धन दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम मेहनत करें तो हमें विद्या भी प्राप्त हो सकती है और धन भी प्राप्त हो सकता है। बच्चों अभी हमने पाठ 10 नीति के दोहे नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझे। बच्चों इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।